हेलो फ्रेंड्स, राहुल शर्मा मैकेनिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग इसके पहले अप्लाइड मैकेनिक्स में फ्रिक्शन टॉपिक पे बात किए थे, तो फ्रिक्शन टॉपिक में क्या क्या हो गया था? फ्रिक्शन हो गया था, फ्रिक्शन फोर्स हो गया था, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग उसके आगे का पोर्शन देखेंगे, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या? देयर आर थ्री टाइप ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिकल फ्रिक्शन स्थैतिकीय घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन सीमांत घर्षण, डायनेमिक फ्रिक्शन गतिकीय घर्षण। फर्स्ट क्या है? स्टैटिकल फ्रिक्शन। स्टैटिकल फ्रिक्शन क्या है? स्थैतिकीय घर्षण। बॉडी की रेस्ट अवस्था में कार्य करने वाले घर्षण को स्टैटिकल फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे जैसे आप इसमें देखिए, इस फिगर में समझने की कोशिश करिए। ये सरफेस है, ओके, ये रफनेस है, सरफेस या रफनेस है। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? यह एक बॉडी रखी हुई है, ओके। अब यह बॉडी रखी हुई है, इसमें डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, डब्ल्यू लोड लगा हुआ है। रिएक्शन क्या? रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होगी? आर हो गई। इस डायरेक्शन में एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके। और ये क्या होगा अपना, इस डायरेक्शन में, जब इस डायरेक्शन में एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स अब काम करेगा, ठीक। फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है? स्टैटिक में मतलब जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब जैसे यह जो लोड है, यह लोड जो है इसको आप मान लेते हैं 50 न्यूटन का, ओके। 50 न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए वह 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये 15 मतलब लोड जो है वो हैवी लोड है और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर हम कर रहे हैं वह उसके कंपेरिजन में बहुत कम है, 10 न्यूटन का फोर्स। तो इस कंडीशन में इस जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट तो मतलब पड़ेगा, लेकिन क्या है, हमको पता नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे आप देखोगे जो बॉडी है स्टैटिक कंडीशन में ही है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। ऐसे ही देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन सीमांत घर्षण। कांटेक्ट में रखे दो बॉडी के बीच जब सापेक्ष गति होने ही वाली होती है तो इस स्थिति में उत्पन्न हुए घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। बस इसी फिगर में, ऐसे ही जो अभी बनाए थे उसी फिगर में आप समझने की कोशिश करिए। जो सरफेस था आपका, ये बॉडी था, ओके। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया जा रहा था। अब इसमें क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें देखिए, इसमें क्या था? जो यह बॉडी है, बॉडी पे जो यह फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इसमें यह कह रहा है कि जैसे यह 50 न्यूटन का यह बॉडी है, ठीक। फिर इसका लोड क्या है? 50 न्यूटन का। अब इसमें आप पहले 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, फिर 20 न्यूटन का, 30 न्यूटन का, 40 न्यूटन का। तो यह अभी तो स्टैटिक कंडीशन में है। ऐसे धीरे धीरे करके आप 45 पे आए, फिर 46, 47 पे। लेकिन जब यहाँ पे आप देखोगे 50 न्यूटन का फोर्स जैसे अप्लाई करने लगोगे, आप यहाँ पहुँचोगे, तो यह थोड़ा सा मतलब मोशन में होना शुरू होगी, डायनेमिक होना शुरू होगी। मोशन जैसे मतलब स्टार्ट होना शुरू होगी, वहाँ पे उस पॉइंट को ही, उसी पॉइंट को यहाँ पे कहा जा रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कह रहा है ना, कांटेक्ट में रखे दो बॉडी के बीच जब सापेक्ष गति होने की वाली होती है तो इस स्थिति में उत्पन्न हुए घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। मतलब वही जो बॉडी था और जो सरफेस था, सरफेस जैसे उस पर 50 न्यूटन का वो बॉडी थी, उस पर जैसे ही 50 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होने वाला रहेगा तो उसी को क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। उसी अवस्था को, उसी स्टेज को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, सीमांत घर्षण। नेक्स्ट क्या है? डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन गतिकीय घर्षण। जब एक पिंड संपर्क में आने वाले दूसरे पिंड के साथ रिलेटिव मोशन सापेक्षिक गति में होता है तो दोनों के संपर्क तल पर गति के विरोध में उत्पन्न हुए घर्षण को डायनेमिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो यह आपको उसी फिगर में समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फिगर अभी बना था, यह स्पर्श में, यह आपका बॉडी था, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा था। अब देखिए इसमें क्या है कि यह जो
अब स्टैटिक कंडीशन में क्या था कि यह 50 न्यूटन का लोड यहाँ पे था, ओके, ये लोड था, इसमें आप उससे कम जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे 50 न्यूटन से कम, उसके कंपेयर में बहुत कम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ पे यह बॉडी क्या था, स्टैटिक, मतलब वहीं पे रुकी हुई थी, स्टैटिक कंडीशन में थी। अब फिर लिमिटिंग में क्या हुआ, मतलब 15 न्यूटन का जो लोड था, आप उस मतलब 15 न्यूटन तक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उससे ज़्यादा जैसे करने की कोशिश करोगे वह डायनेमिक मोशन में आएगी, तो वहाँ पे क्या, उस सीमांत घर्षण काम करने लगेगा। अब देखिए डायनेमिक में क्या है, डायनेमिक घर्षण, डायनेमिक फ्रिक्शन में यह है कि आप यह 50 न्यूटन का जो लोड है, इससे ज़्यादा जब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करोगे, मान लीजिए यहाँ 80 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, फिर 50 न्यूटन का बॉडी था, ओके, तो यह लोड इसका नीचे डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव रिएक्शन हुआ। अब देखिए जब यहाँ पे 80 न्यूटन का जैसे आप फोर्स अप्लाई किए, जो ज़्यादा इसमें आप फोर्स अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई इधर जनरेट होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया था ना, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो हमने आपको बताया था इसके पहले वाले टॉपिक में, तो फ्रिक्शन फोर्स देखिए यहाँ पे जनरेट होना शुरू हुआ, जब ये आगे यह वस्तु जैसे ऐसे 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 आप देखोगे ये आगे बढ़ेगी, जब ये आगे बढ़ेगी तो यह देखेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है पीछे डायरेक्शन में। अब देखिए जो यही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, इसी को आप बोलोगे म्यू आर, डायनेमिक रिएक्शन, ओके, डायनेमिक फोर्स। तो यही है, जैसे आपको इस ग्राफ के माध्यम से आप इसमें समझिए, ये ग्राफ है, देखिए हम एक चीज़ और आपको इसमें बताते हैं, जैसे जो लिमिटिंग फोर्स होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, वह हमेशा ग्रेटर देन होता है डायनेमिक फ्रिक्शन से, ओके, और जो डायनेमिक फ्रिक्शन, जैसे डायनेमिक फ्रिक्शन तो उससे कम में है लिमिटिंग फोर्स से, लिमिटिंग फोर्स ग्रेटर देन है डायनेमिक फ्रिक्शन से। और जो डायनेमिक फ्रिक्शन जो कम है ना लिमिटिंग फोर्स से, वह कितना होता है, वो 25%, जैसे अगर 100% है लिमिटिंग फोर्स, मान लीजिए 100% है, तो उसे 25% ही कम होगी डायनेमिक फोर्स हमेशा, यह बात आप जानिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें जैसे इसमें देखिए, यह देखिए फिगर हमने बनाया, यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में देखिए, यहाँ पे 45 का एंगल जनरेट हो रहा है ये। अब ये आपका क्या है, स्टैटिक, ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ से देखिए यह सीधे चलता जा रहा है यहाँ तक। अब यहाँ पे जब रिच पॉइंट पे आ गया, जब यह रिच पॉइंट पे आ गया यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये थोड़ा फ्लैक्चुएट कर रहा है, ओके, तो जो ये फ्लक्चुएशन है, जो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, वह देखेंगे रिच पॉइंट्स जैसे नीचे हो गए, फ्लक्चुएट हुआ, तो ये कितना ज़्यादा नहीं है, 25% ही कम होगा, तो यहाँ पे लिमिटिंग हुआ, लिमिटिंग के नीचे अभी ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, जब ये ऐसे कर्व में जाता जाएगा जिगजैग में, क्या डायनेमिक फ्रिक्शन हो जाएगा, यही हो गया आपका ये कर्व के माध्यम से। उसमें यही था, मेन बात उसमें क्या थी कि लिमिटिंग फोर्स हमेशा ग्रेटर देन होता है डायनेमिक फ्रिक्शन से, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सीमांत संतुलन की स्थिति में उत्पन्न अधिकतम घर्षण भी सीमांत घर्षण होता है। इस स्थिति में फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू म्यू आर होता है, और इसे फ्रिक्शन फोर्स F तथा रिजल्टेंट रिएक्शन R तथा रेशियो सदैव कांस्टेंट रहता है, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, तथा इसे म्यू से डिनोट करते हैं। अब ये चीज़ आपको जैसे अभी फिगर हम बनाए थे, उसी फिगर में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे नेक्स्ट फिगर बनाते हैं, ओके, ये लोड है अपना W का, रिजल्टेंट रिएक्शन है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के नियम से अगर आप जब देखोगे तो ऐसे वर्क करेगा, या क्या, रिजल्टेंट फोर्स, इसको आप एस मान लीजिए, ओके। इस कंडीशन में अब आप यहाँ पे देखिए, आपका ये क्या था, ये हमेशा म्यू हमेशा फ्रिक्शन फोर्स रेशियो होता है रिजल्टेंट रिजल्टेंट रिएक्शन का, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रेशियो होता है रिजल्टेंट रिएक्शन का। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है एफ, रिजल्टेंट रिएक्शन क्या है आर, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया एफ अपॉन आर। तो यहाँ पे देखिए, ओके,
तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपॉन रिजल्टेंट रिएक्शन, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, म्यू इंटू आर हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू की 1 होती है, म्यू की मैक्सिमम वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब 1 क्या, 1 को आप मिड मिड ऑफ क्या, 0 से 1 तक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके 1 तक कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में कोफिशिएंट फ्रिक्शन खत्म होता है। ओके, और टाइप ऑफ फ्रिक्शन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इसके आगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन बात करेंगे, और न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।